जय हिंद दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों ये साल भी हमारी ज़िंदगी का बीत गया। 2025 जो एक साल है, ये कोई साल नहीं बीता है, ये हमारी ज़िंदगी का एक भाग बीता है। हम एक साल बड़े हुए हैं, एक साल और अपनी मृत्यु की तरफ खींचे हुए हैं। दोस्तों आप एक साल पीछे जाइए और सोचिए कि हमने इस साल में क्या-क्या किया, क्या हासिल किया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था और कितना समय उपयोग किया, कितना समय को काम में लिया और कितने समय को बर्बाद किया, कितने। क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी जो हमारी है ना, वो हमारे ही हाथ में है। ये भूल जाइए कि कोई भगवान आएगा या कोई देवता आएगा, हमारी ज़िंदगी को बनाएगा, उसको सुधारेगा, हमारी मदद करेगा। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होगा। और ये भी भूल जाइएगा कि हमारा कोई पुनर्जन्म होगा। ये सच्चाई है। मानेंगे तो बेहतर है, नहीं मानेंगे तो भाई आप गैर ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि मैं तो मानता हूँ। और दूसरी बात ये है कि हमने ऐसी ज़िंदगी जी है जो अच्छी तो नहीं है, क्योंकि अगर अच्छी होती तो हमारे देश की जो हालत होती है, हमारी ज़िंदगी की हालत होती है, वो बहुत बेहतर हुई होती, ना कि ऐसी हुई होती। ना ढंग का पैसा, ना कोई ताकत, ना शिक्षा, ना ज्ञान, ना बुद्धि, ना सही गलत की समझ। हालांकि मुझे धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि मैं आचार्य प्रशांत जैसी हस्ती से मिला। दोस्तों वो व्यक्ति हैं जो जिंदगी को जीना सिखाते हैं। आप कभी उनकी वीडियो को देखिएगा तो आपको शायद समझ में आ जाए। तो दोस्तों मैंने तो थोड़ा बेहतर किया है, अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जाइए उनकी वीडियो को देखिए, और अगर समझ में आएगा तो आगे जरूर बढ़िएगा। सेकंड चीज, मैं क्यों कह रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं बीती है, क्योंकि अगर कि बहुत अच्छी बीती होती तो आज हम ताकतवर होते, हमारा भी नाम होता पूरी दुनिया में। और हम ऐसे ही, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है जो सिर्फ अमीरों की मोनोपोली पे नहीं चलती है, जिसे कॉर्पोरेट में ले लिया जाए तो अंबानी और अडानी ले लिया जाए, राजनीति में ले लिया तो भाजपा ले लिया जाए, और न्याय व्यवस्था की एकदम धजिया उड़ी हुई है, शिक्षा व्यवस्था की आखिरी सांस ले रहा है, और हेल्थ सेक्टर तो मतलब वो भी जान लीजिए गर्त में ही जा रहा है। तो ये सब संकेत हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी को बढ़िया से मतलब उपयोग तो नहीं किया है। हाँ, मनोरंजन में बर्बाद किया है, इधर उधर की मस्ती में बर्बाद किया है अपने समय को। हमारा ये साल बहुत बेहतर नहीं गया है दोस्तों, क्योंकि अगर बेहतर गया होता तो हमारे देश का हेल्थ सेक्टर सुधरा होता, क्यों हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सुधरी होती, हमारे देश के नेता सुधरे होते, हमारे देश का जो इन्वायरमेंट है वो सुधरा होता। क्योंकि आज आप जानते हैं कि हमारे देश का जो पर्यावरण प्रदूषण है कितने लेवल पे है, लोग देश छोड़ कर भाग रहे हैं। दोस्तों मैं अब क्यों बोल रहा हूँ देश से जोड़ के खुद को, क्योंकि देश है तो हम है तो देश है। हमारे हर एक काम का इफेक्ट हमारे देश पे पड़ेगा, और हमारे देश के हर एक निर्णय, हमारे देश के हर एक कानून, हमारे देश के हर एक व्यवस्था का असर हमारे ऊपर पड़ेगा। हम अपने देश से अलग नहीं है दोस्तों। और मैं ये बातें आज इसलिए बता रहा हूँ कि हमने एक पूरे अपनी ज़िंदगी का एक साल खो दिया है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कि हमारी ज़िंदगी से कीमती वक्त जो फिसलता जा रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्या हम युवा हैं? क्या हम जवान हैं? नहीं दोस्तों, हम जवान नहीं हैं। या तो हम बच्चे हैं या तो बूढ़े हैं। बच्चे हैं तो नादान हैं, और बूढ़े हैं तो जान लीजिए कि हम कायर हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि बूढ़े मतलब जो उनको बोला जाता है जो वो कुछ कर नहीं पाते जानबूझकर, उनके पास शक्ति नहीं होती, भले ही थोड़ा ज्ञान हो। और बच्चे तो ज्ञान के ही विहीन होते हैं। लेकिन जवान अगर कहीं ज्ञानी है और ताकत है तो वो पूरी दुनिया बदल सकता है।
मैं आपको हज़ारों उदाहरण दे सकता हूँ, विवेकानंद हैं और जो जैसे आज हमारे बीच में आचार्य प्रशांत जी हैं, वो भी एक जवान ही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं चंद लोगों का नाम जानता हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ उदाहरण। तो दोस्तों, अब इस देश को किस दिशा में ले जाना है, ये आपको सोचना होगा, क्योंकि आप इस देश के युवा हैं, आप इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। अगर आप नहीं सोचेंगे तो ये जान लीजिए हमारा देश बर्बाद होगा। अगर हमारा देश बर्बाद होगा तो जाहिर सी बात है कि हम बर्बाद होंगे ही होंगे, क्योंकि हमारा देश हमसे कहीं अलग नहीं है। तो हमें अपने देश को सुधारना होगा, हमें अपने देश को बदलना होगा, क्योंकि हमारा देश आज गर्त में जा रहा है। आज हमने अपनी ताकत नहीं दिखाई, आज हमने अपने आप को नहीं जगाया, आज हमने अपने आप को सही दिशा में नहीं लगाया, आज हमने अपने आप को सच के लिए नहीं झोंका, तो हमारा देश जो विश्व गुरु कभी कहलाया जाता था, कभी सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी, आज कुछ दिन बाद हमारा देश जान लीजिए गुलामों का देश कहा जाएगा। हालांकि पहले भी हुआ था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि दोबारा आए ऐसा दिन। दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हैं जो आपसे मुझे कहनी है। अगर कि कहने बैठ जाए तो पूरा दिन लग जाता है, पूरा दिन लग सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है मेरा, आप कुछ नहीं, अगर कि आपको इतना नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो जो सही कर रहे हैं कम से कम उसको समझ में आ रहा है आपको, तो उसको फॉलो करें, उसको कम से कम ताकत दें। गलत लोगों को ताकत न दें, क्योंकि आपका एक फैसला, आपका एक छोटा सा भी कदम, रुझान उनकी तरफ गलत लोगों को ताकत देता है, और वो उससे ताकतवर बन के और देश का बर्बादी करते हैं। अगर कि सही लोगों को आप ताकत देंगे तो वो देश को बचाएंगे, और देश बचेगा तो आप भी बचेंगे। मैं भी बीड़ा उठाया हूँ अपने देश को, नहीं तो अपने गांव, अपने एरिया, अपने क्षेत्र को, नहीं तो अपने राज्य को, अपने उत्तर प्रदेश को, मतलब जितना हो सके मुझसे मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं करूँगा। और अगर कि आप मेरा साथ देंगे तो ये और तेज़ी से होगा, क्योंकि दोस्तों, सच या झूठ कभी नहीं जीतता ताकत है। जिसको संकल्प दे दिया जाता है, संकल्प जीतता है। अगर आप संकल्प लेते हैं झूठ को जिताने का, झूठ जीतेगा। अगर आप संकल्प लेते हैं सच को जिताने का, तो सच जीतेगा। ताकत जीतती है, शक्ति जीतती है, ना कि सच या झूठ। लेकिन झूठ जीतेगा तो बर्बादी लाएगा, और सच जीतेगा तो दुनिया को विकास देगा, आबादी लाएगा, अच्छाई, सुंदरता लाएगा, लोगों को ऊंचाई देगा, जिंदगी जीने का बेहतर तरीका देगा। यही आखिरी मेरी मैसेज था इस साल का। उम्मीद है कि आपको मेरी बात थोड़ी समझ में आई होगी, तो आप सोचेंगे, विचारेंगे और सही कदम की तरफ चलने का प्रयास करेंगे। और नहीं कुछ तो मेरा कम से कम थोड़ा साथ दीजिए। मैं भी, मेरे मन में है, मैं कुछ करना चाहता हूँ जिससे मुझे लगता है कि मेरे समाज में एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है। अगर आप साथ देंगे तो मुझे खुशी होगी, और एक सार्थक बदलाव लाने का एक जज्बा जो है मेरे अंदर, वो उसको विकास मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले साल में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, सत्यमेव जयते, और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला साल आपके जीवन में एक ऊंचाई, एक बदलाव, एक शिक्षा, एक महान काम करें।